नेट थ्रेड पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नाथ सोसाइटी के रंगमंडल द्वारा आज एक नाटक दूध जलेबी का मंचन किया जाएगा। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल नाटक है। इस नाटक में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आपको देखने से पता लगेगा। तो देखते हैं नाटक दूध जलेबी। हाँ ठीक है। अरे नहीं सर, नहीं शाम को मिल रहे हैं हम। हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी, नमस्कार। हाँ जी, क्या है जी मैं माफी चाहता हूँ, अभी बताता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा करो, इस अभी एरिया बताता के हूँ। सारे डस्टबिन यहीं ले आओ मेरे कमरे के सामने। रामजीलाल बलदरमा हाजिर हो। समय पे तो आ गया हूँ। हमारा नाम नहीं बोला गया। बहुत भीड़ है यहाँ। पता नहीं इतनी भीड़ कहाँ से आ गई। सब एक दूसरे से भीड़ भीड़ के चल रहे हैं। मतलब वो डस्टबिन मुझे बहुत थूकना था, यहीं तो पड़ा रहता है डस्टबिन। मुझे क्या मालूम, मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ। अरे भाई हम हमेशा यहीं रहता है वो। देखिए भाई साहब, मुझे नहीं मालूम डस्टबिन कहाँ पड़ा रहता है। जब आप गुटखा खाते हैं तो थूकने की व्यवस्था भी आप कीजिए। अब ओह माय गॉड, बैटरी भी नहीं है इसमें। हाँ हेलो, हाँ अरे यार कोई ज़रूरी काम से आ गया हूँ। हाँ हाँ, नहीं मुझे आने में थोड़ी लेट होगी। हाँ मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा। ओह बैटरी चली गई। सुनिए, थोड़ा आपका मोबाइल मिलेगा? वो क्या था कि बैटरी चली गई। बस एक नंबर डायल कर दीजिए, बात हो जाएगी। नहीं बहुत जरूरी है। माफी चाहती हूँ, मैं किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करती। अरे कब आएगा नंबर? चाय चाय चाय, सादी चाय। नहीं नहीं चाहिए। मैडम चाय, कॉफी, ले लीजिए ना, लेना। लेमन टी। सर आप क्या लेंगे? सॉरी मैं चाह नहीं। क्यों? वो क्या है कि डॉक्टर ने मना किया। अच्छा आपको शुगर है क्या? नहीं नहीं वो नहीं है, पर चीनी में नहीं लेता। अच्छा तो हाँ। हम बिना चीनी का बना दें? वो मैडम चाय मंगवा रही है, इन्हें दे दीजिए आप। सर तो आप भी तो लीजिए। तो जरूरी है कि आपकी चाय? अरे सर मेरी यहाँ की चाय प्रसाद जैसी है, प्रसाद जैसी। जो भी पीता है उसका सारा काम होता है। पर मेरा तो कोई काम नहीं है। तो सर आपने चाय ना पी है? चाय पियो, आपका काम सब सब हो जाएगा। आप जाइए। सर पी के तो देखिए। अरे जाइए आप। अरे सर मेरी चाय की बहुत डिमांड है। राजू वल सुनीता हाजिर हो। वो जो यहाँ खड़े हैं उनका नंबर नहीं आ रहा, और जो नहीं है उनके नाम बोले जा रहे हो। जिंदगी भी ऐसी है।
इतना भाग दौड़ के काम करो, कहीं भी सुकून नहीं। सुनिए, आइए सर, चलिए। आइए माइक, आओ। सुनिए, थोड़ा मोबाइल दे दीजिए ना। दे दीजिए, इतना गुस्सा भी क्या है। और आप कह रही है अनजान। भाई इतनी देर से आप और हम यहाँ हैं तो अनजान कहाँ हुए हैं? भाई इतनी देर अगर आप किसी गली के नुक्कड़ पर खड़े रहें तो वहां भी जान पहचान हो जाती है। तो आप मदद ही नहीं करना चाहिए। ये लीजिए। थैंक यू। पानी पी लीजिए, पता है आपको प्यास लग रही है। हाँ हेलो, सुनो। हाँ नहीं यार, वो क्या बैटरी चली गई थी, मैं थोड़ा आने में लेट हो जाऊंगा, ठीक है ना? अरे हाँ 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 हाँ, उन्हीं का फोन है। अब फोन रखते हैं। थैंक यू। सुनिए, ये चेहरे पे गुस्सा अच्छा नहीं लगता, सच्ची। क्योंकि कई बार गुस्से है ना, रास्ते बदल देते हैं, घर बदल देते हैं, रिश्ते बदल देते हैं। और मैं तो कहता हूँ गुस्सा करना ही नहीं चाहिए। हाँ देखिए, गुस्सा कोई करता नहीं है। कुछ ना कुछ स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है कि गुस्सा अपने आप आ जाता है। अरे भाई, स्थितियाँ कोई जानबूझकर नहीं पैदा करता, स्थितियों को मैनेज करना चाहिए। पढ़ी लिखी हो और यहाँ कोर्ट कचहरियों में, मुझे तो अच्छा कितना नहीं। मैनेज करे? ये मुझे एक बात बताओ, कोई कितना मैनेज करे? हर बार मैनेज करते करते जब इंसान थक जाता है तो फिर क्रोध आ ही जाता है। तुम्हारी सारी बात ठीक है, पर हर व्यक्ति एक तरफ ही देखकर सोचता है, दूसरी तरफ भी तो सोचना चाहिए ना। सुबह से शाम भाग दौड़ भरी जिंदगी, और फिर थका मांदा घर पे आना, और फिर उसके बाद घर में ये चेचे पेपे, ये ठीक नहीं रहता। तो मुझे एक बात बताओ, एक ही आदमी दोनों तरफ क्यों देखे? नहीं, हाँ सॉरी, वो आप क्या कह रही थी कि एक आदमी एक तरफ ही क्यों देखे? जी नहीं नहीं, मैं एक तरफ वाली बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि जैसे ईश्वर ने हम दोनों को दो हाथ दिए हैं, दो आंखें दी है, दिमाग दिया है सोचने, तो हम चारों तरफ देखकर सोचे ना। भाई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं होता, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। मैं नहीं मानती। ये इंसान का दिमाग है, छोटा सा दिमाग है, वो कितनी सारी चीजें एक दिमाग में लेकर चलेगा। अरे मैं मानता हूँ, तुम्हारी ज़्यादातर शिकायत रहती है कि मैं तुम्हें समय नहीं देता। अब जितना मेरे पास समय होता है वो तो देता ही ना। और फिर इस समय में अगर हम लोग काम धंधा नहीं करेंगे, जॉब नहीं करेंगे, पैसा नहीं कमाएंगे, तो फिर एक उम्र के बाद तो बस समय ही समय है। देखिए, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था। काम अपनी जगह होता है, परिवार चलाना अपनी जगह होता है, जिम्मेदारी और मजबूरी नाम की भी चीज होती है, उसे तो समझो। वो सब ठीक है। तुम्हें पता है जब हम यहाँ आए थे तो एक गुटके वाला आकर मुझसे पूछ रहा था डस्टबिन कहाँ है। बताइए, मैं कोई डस्टबिन का ध्यान रखता हूँ क्या? वाला वो मुझे
तो गुटका गुटका अरे तो भाई साहब, गुटखा बाहर थूको कहीं जाकर, यहाँ मत थूको। डस्टबिन डस्टबिन। अरे मुझे क्या मालूम डस्टबिन का? अब बताइए, है ऐसी फालतू चीजें मुझसे पूछेगा। और यही बातें होती है कि हम जब किसी बात का कोई मतलब नहीं होता और उस पर बहस करना शुरू कर देते हैं, लड़ाई यहीं से शुरू होती है। सच है, अगर हम एक दूसरे को मैनेज करेंगे ना, सब कुछ ठीक। सच है। चाय 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 मैडम, आपकी ग्रीन टी, लेमन टी। ले लीजिए ना। हाँ, और सर आपके लिए शुगर वाली चाय तो शुगर वाली नहीं, है सर। बिना यहाँ पर- चीनी वाली। यहाँ पर बिना चीनी वाली भी है, अच्छा, ये भी। आप कहो तो पी लो। पैसे आपको देने होंगे। पर सर आपका केस के नंबर नहीं आया। अब आपकी चाय पी लिए ना, तो हो सकता है केस भी ना हो। अरे सर मैं आपको एक बात बताऊँ क्या? हाँ? अगर ज़्यादा कुछ है तो आप मेरी अगर एक चाय पियोगे तो आपका 1 महीने में मैं काम करवा दूंगा। अच्छा, हाँ, यहाँ पर तो बहुत देर लगने वाली है। क्यों भाई, जादू करोगे तुम? नहीं, पर मैंने क्या लोगों को देखा है इसलिए। हाँ, वैसे भी तुम रहते ही ऐसी जगह हो जहाँ हम बहुत सारे लोग आते हैं। अगर आप एक चाय पियोगे तो आपका मैं काम 1 महीने में कर दूंगा। अच्छा, 2 पियोगे तो 20 दिन में कर दूंगा। और सुनो सुनो सुनो, और सुनो अगर- तो सही, हाँ। 3 पियोगे तो 5 दिन में कर दूंगा। 4 पियोगे तो आज में हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हारी होटल पे चलता हूँ और दिन भर की चाय मैं एक साथ पी लेता हूँ, ठीक है ना? ये काम जल्दी से सर। ठीक है, पर बात करता हूँ, मैं तो क्या कर सकता हूँ उसमें, हो सकता है मैं कुछ कर दूँ। अच्छा सुनो, पैसे तो ले जाओ। क्या भैया, 20 रुपए आपकी चाय के भी हैं। सुनो, बाकी होटल पे मिलता हूँ ना। ठीक है। हम्म? हाँ, तो लो। अब फिर मैं डस्टबिन ढूंढ रहा हूँ, बताओ हैं? हेलो हाँ? डस्टबिन डस्टबिन। ये पकड़िए। ठीक है। हर समस्या का समाधान है, अगर मिल बैठ कर करें तब। समझ में आया? हाँ तो चलें फिर। चलिए। चलिए। अरे मनोज वल्द रेणु हाजिर हो। सुनिए, अब जरूरत नहीं है हमें, बाय बाय। 1 मिनट, जी जी मैम। आप लोग कौन है फैसला करने वाले? यहाँ पर जज मैं हूँ, फैसला मेरा ही माना जाएगा। जी 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 मैम। तो करे फैसला। वैसे तो फैसला हो गया है। क्या फैसला हो गया? तुम्हें यही बताओ। कि अब से हम दोनों साथ में ही रहेंगे। हाँ। अच्छा। कोई झगड़ा नहीं करेंगे। अच्छा, इधर आना जब, आना इधर। शाबाश। और तुम इधर आओ। वो ये सब कोर्ट में आया ही क्यों? तुम लोग समझते हो हम जज लोग मूर्ख हैं, टाइम पे टाइम, डेट पे डेट लेते ही जाते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग भी इंसान हैं और जब ऊपर से रिश्ते बन के आए हैं तो फिर हम लोग कौन है जो तुम्हें अलग करेंगे? हम तुम्हें समय देते हैं ताकि एक दूसरे को और समझ सको। जो गलतियां की हैं जिसकी वजह से इतनी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उसके ऊपर सोच विचार करो। और जब यहाँ बैठ के तुमने इतने सारे लोगों को देखा, सोच विचार किया, अपनी अपनी परेशानियां, अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व कर लिया, यही तो मैं चाहती थी। और वो जो थूकने वाला था ना, बार बार आ रहा था। हाँ। और आप क्या समझते हैं कि मैं गुटखा थूकने आ रहा था? अरे भैया, मैं गुटखा तो खाता भी नहीं हूँ, लेकिन ये सब हमारी मैडम का खेल है। मैडम हमेशा चाहती है कि सबके रिश्ते बने रहें। जी। अरे वाह। और मैडम का प्रयास रहता है कि वो कोर्ट कचहरी में ना पड़े और लोग अपने रिश्ते बनाकर खुद चले। मैडम की ये कार्यशैली है। घर की समस्या जब तक घर में है अपनी है, घर के बाहर निकलते ही पराई हो जाती है। ध्यान रखना, अगली बार ये नहीं होना ठीक चाहिए। है। और औरों को भी समझाना। और मैं चाय देने नहीं आया था। हाँ। आप लोगों
अरे वाह, ये जिंदगी तो दूध और जलेबी जैसी हो गई। जितनी समस्या है मिलकर पी जाओ इसे।